गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश अब समाप्त हो चुका है और अब हम फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और आपका एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 और उसमें हमने अब तक क्वेश्चन 7 तक कर लिए थे। क्वेश्चन 7 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 8 क्या है। मोहन के पास 10,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 10,000 रुपए। उसने 4500 रुपए के गेहूं खरीदे, 1600 रुपए के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। मोहन के पास कितने रुपए थे? 10,000 रुपए। और उसमें से उसने 4500 रुपए के गेहूं खरीदे हैं और 1600 रुपए के चावल खरीदे। तो अब आपको ये बताना है कि उसके पास कितने शेष बचे। देखिए, आप लोग, आपके पेरेंट्स आपको भेजते हैं ना, कई बार भेजते हैं दुकान पे सामान लेने के लिए, तो आपको एक साथ रुपए दे देते हैं और फिर कहते हैं कि इसमें से आपके चीनी ले आना, चावल ले आना। होता है ना, छोटे छोटे आइटम मंगाते हैं, बच्चों से भी मंगा लेते हैं। तो क्या करते हैं, आपको रुपए आप शॉपकीपर को, दुकानदार को देते हैं और उसमें से जो आपने सामान लिया, तो क्या होता है, उस सारे सामान को जोड़कर और उन जो रुपए आपके पेरेंट्स ने दिए उसमें से घटा के बाकी रुपए आपको वापस दे देते हैं, शेष बचे हुए। यही होता है ना। तो यही मेथड आपको इसमें करना है। मोहन के पास 10,000 रुपए हैं और उसने उसमें से 45 रुपए के गेहूं खरीदे हैं और चावल 1600 रुपए के। तो क्या करेंगे हम, पहले गेहूं की जो खरीद है और चावल की खरीद है उसको पहले हम इसको जोड़ेंगे और जो मोहन के पास कितने रुपए थे? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए में से उसको घटा देंगे। तो देखिए कैसे करना है। मोहन के पास हैं कितने? 10,000 रुपए। कितने हैं? 10,000 रुपए। उसमें से गेहूं खरीदे 4500 रुपए के। कितने के खरीदे? 4500 रुपए के गेहूं खरीदे। चावल खरीदे, चावल कितने खरीदे? 1600 रुपए के चावल खरीदे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, शेष रुपए कितने बचे, कितने शेष बचे, तो क्या करना है, रुपए शेष बचे। तो क्या करेंगे इसके लिए, 10,000 माइनस 10,000 में से घटाना है किसको? 4500 प्लस 1600। 4500 और 1600 रुपए हैं, उनको पहले प्लस करेंगे और उसको 10,000 में से घटाएंगे। तो देखिए अब हम इसको करते हैं, पहले 4500 और 1600 को हम जोड़ते हैं। तो देखिए 4500 रुपए और 1600 रुपए, इनको हमने जोड़ा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 0, 5 और 6 11 का एक हासिल के, 4 और 1 5 और 1 6। कितने रुपए हो गए? 6100 रुपए हो गए। कितने खर्च कर दिए उसने, मोहन ने? 6100 रुपए खर्च किए। अब शेष कितने बचे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोहन के पास कितने थे? 10,000 रुपए। कितने थे? 10,000 रुपए। ठीक है, और उसमें से हम 6100 रुपए को घटाएंगे। कितने को? 6100 रुपए को इसमें से घटाएंगे। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये कम डिजिट का, कम अंकों का है ना नंबर, तो लेकिन कहाँ से, इकाई से लिखना स्टार्ट करें। कभी भी यहाँ से मत लिखना, हमेशा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई के नीचे इकाई का नंबर लिखिए, दहाई के नीचे दहाई का, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार का नंबर। और ये जगह खाली रह जाएगी, कोई बात नहीं। आप देखिए इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे। कैसे करेंगे? 0 0। अब ये 0 में से 1 नहीं घटाया जा सकता, तो ये 0 क्या करेगा, इससे उधार लेगा। ये 10 है तो 10, ये तो हो गए 9 और ये क्या हो गया? 10। कितना हो गया? 10। 10 में से 1 गए तो क्या बचा? 9, और 9 में से 6 गए तो 3। तो कितने रुपए शेष बचे? कितने रुपए शेष बचे? 3900 रुपए शेष बचे। तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, मोहन, उत्तर में मोहन के पास 3900 रुपए शेष बचे। ठीक
ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। फिर है प्रश्न 9, पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। कितने बच्चों को पिलाई गई? 8,976 बच्चों को। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई? कर सकते हैं आप लोग? चलिए ये भी क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, अभी आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न 9 है, पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। कुल कितने बच्चों को पिलाई गई? 8,976। तो क्या लिखेंगे? पोलियो की दवा पिलाई गई 8,976 बच्चों को। कितने बच्चों को? 8,000 टोटल जो बच्चे हैं वो। फिर पहले चरण में पिलाई गई है कितने बच्चों को? 2,780। पहले चरण में पिलाई गई 2,780 बच्चों को, ठीक है। फिर है दूसरे चरण में पिलाई गई कितने बच्चों को पिलाई गई है? 2,925। 2,925 बच्चों को पिलाई गई है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे चरण में कितने बच्चों को पिलाई गई। तो क्या करेंगे? देखिए टोटल बच्चे कितने हैं? 8,976 बच्चे। उसमें से पहले चरण में 2,780 बच्चे, दूसरे चरण में 2,925 बच्चे, तो तीसरे चरण में कितने बच्चों ने पी होगी? बता सकते हैं? ये वही मेथड है प्रश्न 8 की जैसे ही। क्या करना है हमें? पहले चरण और दूसरे चरण के जो बच्चे हैं उनको पहले हम जोड़ेंगे और जो कुल बच्चे हैं उनमें से उसको घटा देंगे, तो तीसरे चरण के बच्चों का आ जाएगी संख्या। तो क्या करना है हमें? 8,976 में से घटाना है किसको? 2,780 प्लस 2,925। इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और फिर इसमें से घटाएंगे। तो देखिए अब हम जोड़ते हैं इसको। 2,780 में जोड़ना है 2,925। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 2 2 4 और 1 ये 5। यानी 2 चरणों में जो पिलाई गई है वो बच्चे कितने हैं? ये 5,705। अब हमें क्या करना है? तीसरे चरण के बच्चों का निकालना है। तो क्या करेंगे? कुल बच्चे थे कितने? 8,976। इसमें से हम इसको घटाएंगे 5,705। इसमें से हम घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा? 6 में से 5 गए तो 1, ये 7, 9 में से 7 घटाया तो 2 और 8 में से 5 घटाया तो 3। यानी तीसरे चरण में कितने बच्चे हुए? 3,271 बच्चे, ठीक है। तो आपको आंसर क्या हुआ आपका? तीसरे चरण में उत्तर क्या है? तीसरे चरण में 3,271 बच्चों ने दवा पी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न 8 और 9 हो गए हैं। अब देखिए प्रश्न 10 है, भारतीय अंकों के साथ जोड़ घटाव कीजिए। ये आप खुद करेंगे, कर सकते हैं ना। तो मैं आपको चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है, उसमें मैंने आपको इसमें भारतीय अंकों को समझाया है, मैंने बताया भी था कैसे लिखते हैं। अब ये आप खुद करेंगे। और प्रश्न 11, 12 ये भी आपको खुद को करना है। अब ये आप लोग कर सकते हैं ना। तो आपका होमवर्क क्या है? प्रश्न 8, 9, प्रश्न 10 को आप अपनी बुक में ही करिएगा। इसमें करेंगे बुक में, और उसी के आधार पर प्रश्न 11 और 12। देखो 11 में क्या है? श्याम बाजार से एक अलमारी 6,580 रुपए में
एवं पलंग 2,624 रुपए में खरीदता है तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, अलमारी का मूल्य और पलंग का मूल्य, और उनको जोड़ना है। प्रश्न 12 क्या है, रमा ने एक मेज 3,450 रुपए में खरीदी और राधा ने एक मेज 2,960 रुपए में खरीदी, तो बताओ दोनों की मेजों के मूल्य में कितना अंतर है। अंतर आया तो क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रश्न 8, 9, 11, 12 ये आपको आपकी नोटबुक में करना है। आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपका डू क्वेश्चन 8, 9, 11, 12 इन नोटबुक। आपको नोटबुक में ये प्रश्न करने हैं। प्रश्न 8, 9, 11, 12 आप अपनी नोटबुक में करेंगे और प्रश्न 10 को अपनी बुक में करेंगे। ओके।